तो स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ है बेहद पतले फोन और दूसरी तरफ है कॉम्पैक्ट फोन। देखते हैं इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। चलिए इस मुकाबले को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ हैं अल्ट्रा स्लिम फोन्स जो दिखने में कमाल के होते हैं और दूसरी तरफ हैं कॉम्पैक्ट फोन्स जो हाथ में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन अल्ट्रा स्लिम फोन्स की। आखिर इनमें ऐसा क्या है जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें डिजाइन का भविष्य बता रही हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने तो हद ही कर दी है। मतलब 5.6 mm और 5.8 mm जितने पतले फोन ये देखने में इतने शानदार लगते हैं कि लगता है जैसे कोई फ्यूचर की डिवाइस हाथ में हो। और इस बात में कोई शक नहीं है कि पहली नज़र में ये फ़ोन वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये देखने में एकदम इम्प्रेसिव लगे। लेकिन सवाल यह है कि इतना पतला बनाने के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। चलिए अब इस खूबसूरत डिज़ाइन के पीछे की असली कीमत पर एक नज़र डालते हैं। असलियत यह है कि फ़ोन को पतला बनाने के चक्कर में उन सबसे ज़रूरी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है जो हम सबके लिए मायने रखती हैं। और ये देखिए, यहां सारी कहानी साफ हो जाती है। 1 लाख से ज्यादा कीमत और बदले में मिल रही है छोटी सी बैटरी और कैमरा में भी कटौती। आईफोन एयर में सिर्फ एक कैमरा और S25 एज में टेलीफोटो लेंस ही नहीं है। दिक्कत की जड़ ये है कि अच्छे कैमरा के लिए जो बड़े सेंसर और टेलीफोटो लेंस चाहिए वो पतले फ़ोन की बॉडी में फिट ही नहीं हो सकते। तो या तो कैमरा बाहर निकला हुआ दिखता है या फिर उसे हटाई दिया जाता है। तो चलिए अब इस लड़ाई के दूसरे खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल अलग सोच वाले फोन लोगों का दिल जीत रहे हैं। कॉम्पैक्ट फोन की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ये नई सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है कम जगह में बहुत ज्यादा पावर। और यही टेक्नोलॉजी स्लिम फोन की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करती है। और यहां बैटरी का फर्क तो देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। जहां स्लिम फोन 3000-4000 mAh पर अटके हैं, वहीं वीवो का कॉम्पैक्ट फोन लगभग डबल यानी 6500 mAh की बैटरी दे रहा है। तो कॉम्पैक्ट फोन में न सिर्फ बैटरी ज़बरदस्त मिलती है बल्कि हीटिंग की समस्या भी कम होती है। टेलीफोटो जैसे एडवांस्ड कैमरे भी मिल जाते हैं और सबसे बढ़कर ये हाथ में बहुत आरामदायक होते हैं। तो इन सारी बातों के बाद मार्केट ने क्या फैसला सुनाया? सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अल्ट्रा स्लिम फोन्स की बिक्री बहुत ही कम हो रही है। मतलब लोग इस हाइप के झांसे में नहीं आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ पतलेपन से काम नहीं चलेगा। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद है आईफोन मिनी सीरीज, छोटी कॉम्पैक्ट लेकिन कमजोर बैटरी की वजह से उसकी बिक्री भी नहीं हुई और एप्पल को उसे बंद करना पड़ा। कहानी फिर से खुद को दोहरा रही है। अब तो खबरें ये भी हैं कि सैमसंग और एप्पल अपनी आने वाली स्लिम फोन लाइंस को या तो बंद कर सकते हैं या उनका प्रोडक्शन बहुत कम कर सकते हैं। ये एक तरह से हार मानने जैसा है। तो सारी टेक्नोलॉजी, सारे समझौते और मार्केट के रिएक्शन को देखने के बाद इस जंग का विजेता कौन है? जवाब बिल्कुल साफ है, कॉम्पैक्ट फोन। क्योंकि ये फोन फीचर्स, परफॉर्मेंस और आराम के बीच एक सही बैलेंस बनाते हैं। मार्केट का ये फैसला हमें एक बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अब स्मार्टफोन ब्रांड्स सिर्फ बाहरी डिजाइन के पीछे भागना छोड़कर असली परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देंगे?